ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। एकोनाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः। संकल्प निर्मित रथ पर आरूढ़ परशुराम जी के साथ भीष्म का युद्ध प्रारंभ करना। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, राजन, तब मैं युद्ध के लिए खड़े हुए परशुराम जी से मुस्कुराता हुआ सा बोला, ब्रह्मन, मैं रथ पर बैठा हूं और आप भूमि पर खड़े हैं। ऐसी दशा में मैं आपके साथ युद्ध नहीं कर सकता। महाबाहो वीरवर राम, यदि आप समर भूमि में मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं तो रथ पर आरूढ़ होइए और कवच भी बांध लीजिए। तब परशुराम जी समरांगण में किंचित मुस्कुराते हुए से मुझसे बोले, कुरुनंदन भीष्म, मेरे लिए तो पृथ्वी ही रथ है। चारों वेद ही उत्तम अश्वों के समान मेरे वाहन हैं। वायुदेव ही सारथी हैं और वेद माताएं गायत्री, सावित्री और सरस्वती ही कवच हैं। इन सब से आवृत एवं सुरक्षित होकर मैं रण क्षेत्र में युद्ध करूंगा। गांधारी नंदन, ऐसा कहते हुए सत्य पराक्रमी परशुराम जी ने मुझे सब ओर से अपने बाणों के महान समुदाय द्वारा आवृत कर लिया। उस समय मैंने देखा जमदग्नि नंदन परशुराम संपूर्ण श्रेष्ठ आयुधों से सुशोभित तेजस्वी एवं अद्भुत दिखाई देने वाले रथ में बैठे हैं। उसका विस्तार एक नगर के समान था। उस पुण्य रथ का निर्माण उन्होंने अपने मानसिक संकल्प से किया था। उसमें दिव्य अश्व जुते हुए थे। वह स्वर्ण भूषित रथ सब प्रकार से सुसज्जित था। महाबाहो, परशुराम जी ने एक सुंदर कवच धारण कर रखा था जिसमें चंद्रमा और सूर्य के चिन्ह बने हुए थे। उन्होंने रथ में धनुष लेकर पीठ पर तरकस बांध रखा था और उंगलियों की रक्षा के लिए गोह के चर्म के बने हुए दस्ताने पहन रखे थे। उस समय युद्ध के इच्छुक परशुराम जी के प्रिय सखा वेदवेत्ता अकृतव्रण ने उनके सारथी का कार्य संपन्न किया। भृगुनंदन राम, आओ आओ कहकर बार बार मुझे पुकारते और युद्ध के लिए मेरा आवाहन करते हुए मेरे मन को हर्ष और उत्साह सा प्रदान कर रहे। उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी, अजेय, महाबली और क्षत्रिय विनाशक परशुराम अकेले ही युद्ध के लिए खड़े थे। अतः मैं भी अकेला ही उनका सामना करने के लिए गया। जब वे 3 बार मेरे ऊपर बाणों का प्रहार कर चुके, तब मैं घोड़ों को रोककर और धनुष रखकर रथ से उतर गया और उन ब्रह्म शिरोमणि मुनिप्रवर परशुराम जी का समादर करने के लिए पैदल ही उनके पास गया। जाकर विधि पूर्वक उन्हें प्रणाम करने के पश्चात यह उत्तम वचन बोला, भगवान परशुराम, आप मेरे समान अथवा मुझसे भी अधिक शक्तिशाली हैं। मेरे धर्मात्मा गुरु हैं। मैं इस रण क्षेत्र में आपके साथ युद्ध करूंगा, अतः आप मुझे विजय के लिए आशीर्वाद दें। राम उवाच। परशुराम जी ने कहा, कुरुश्रेष्ठ, अपनी उन्नति के चाहने वाले प्रत्येक योद्धा को ऐसा ही करना चाहिए। महाबाहो, अपने से विशिष्ट गुरुजनों के साथ युद्ध करने वाले राजाओं का यही धर्म है। प्रजानाथ, यदि तुम इस प्रकार मेरे समीप नहीं आते तो मैं तुम्हें शाप दे देता। कुरुनंदन, तुम धैर्य धारण करके इस रण क्षेत्र में प्रयत्न पूर्वक युद्ध करो। मैं तो तुम्हें विजय सूचक आशीर्वाद नहीं दे सकता, क्योंकि इस समय मैं तुम्हें पराजित करने के लिए खड़ा हूं। जाओ, धर्म पूर्वक युद्ध करो। तुम्हारे इस शिष्टाचार से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तब मैं उन्हें नमस्कार करके शीघ्र ही रथ पर जा बैठा और उस युद्ध भूमि में मैंने पुनः अपने सुवर्ण जटित शंख को बजाया। राजन भरतनंदन, तदनंतर एक दूसरे को जीतने की इच्छा से
मेरा तथा परशुराम जी का युद्ध बहुत दिनों तक चलता रहा। उस रणभूमि में उन्होंने ही पहले मेरे ऊपर गीध की पांखों से सुशोभित तथा मुड़े हुए पर्व वाले 960 बाणों द्वारा प्रहार किया। राजन, उन्होंने मेरे चारों घोड़ों तथा सारथी को भी अवरुद्ध कर दिया, तो भी मैं पूर्ववत कवच धारण किए उस समर भूमि में डटा रहा। तत्पश्चात देवताओं और विशेषतः ब्राह्मणों को नमस्कार कर मैं रणभूमि में खड़े हुए परशुराम जी से मुस्कुराता हुआ सा बोला, ब्रह्मन, यद्यपि आप अपनी मर्यादा छोड़े बैठे हैं, तो भी मैंने सदा आपके आचार्यत्व का सम्मान किया है। धर्म संग्रह के विषय में मेरा जो दृढ़ विचार है, उसे आप पुनः सुन लीजिए। विप्रवर, आपके शरीर में जो वेद हैं, जो आपका महान ब्राह्मणत्व है तथा आपने जो बड़ी भारी तपस्या की है, उन सब के ऊपर मैं बाणों का प्रहार नहीं करता हूं। राम, आपने जिस क्षत्रिय धर्म का आश्रय लिया है, मैं उसी पर प्रहार करूंगा, क्योंकि ब्राह्मण हथियार उठाते ही क्षत्रिय भाव को प्राप्त कर लेता है। अब आप मेरे धनुष की शक्ति और मेरी भुजाओं का बल देखिए। वीर, मैं अपने बाणों से आपके धनुष को अभी काट देता हूं। भरत श्रेष्ठ, ऐसा कहकर मैंने उनके ऊपर तेज धार वाले एक भल्ल नामक बाण का प्रहार किया और उसके द्वारा उनके धनुष की कोटि यानी कि अग्रभाग को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। इसी प्रकार परशुराम जी के रथ की ओर मैंने गीध की पांख और झुकी हुई गांठ वाले 100 बाण चलाए। वे बाण वायु द्वारा उड़ाए हुए सर्पों की भांति परशुराम जी के शरीर में धंसकर खून बहाते चल दिए। राजन, उस समय उनके सारे अंग लहूलुहान हो गए, जैसे मेरु पर्वत वर्षा काल में गेरु आदि धातुओं से मिश्रित जल की धार बहाता है। उसी प्रकार उस रणभूमि में अपने अंगों से रक्त की धारा बहाते हुए परशुराम जी शोभा पाने लगे। राजन, जैसे वसंत ऋतु में लाल फूलों के गुच्छे से अलंकृत अशोक और खिला हुआ पलाश सुशोभित होता है, परशुराम जी की भी वैसी ही शोभा हुई। तब क्रोध में भरे हुए परशुराम जी ने दूसरा धनुष लेकर सोने की पांखों से सुशोभित अत्यंत तीखे बाणों की वर्षा आरंभ की। वे नाना प्रकार के भयंकर बाण मुझ पर चोट करके मेरे मर्म स्थानों का भेदन करने लगे। उनका वेग महान था। वे सर्प, अग्नि और विष के समान जान पड़ते थे। उन्होंने मुझे कंपित कर दिया। तब मैंने पुनः अपने आप को स्थिर करके कुपित हो उस युद्ध में परशुराम जी पर सैकड़ों बाण बरसाए। वे बाण अग्नि, सूर्य तथा विषधर सर्पों के समान भयंकर एवं तीक्ष्ण थे। उनसे पीड़ित होकर परशुराम जी अचेत से हो गए। भारत, तब मैं दया से द्रवित हो स्वयं ही अपने आप में धैर्य लेकर युद्ध और क्षत्रिय धर्म को धिक्कार देने लगा। राजन, उस समय शोक के वेग से व्याकुल हो मैं बार बार इस प्रकार कहने लगा, अहो, मुझ क्षत्रिय ने यह बड़ा भारी पाप कर डाला, जो धर्मात्मा एवं ब्राह्मण गुरु को इस प्रकार बाणों से पीड़ित किया। भारत, उसके बाद से मैंने परशुराम जी पर फिर प्रहार नहीं किया। इधर सहस्र किरणों वाले भगवान सूर्य इस पृथ्वी को तपाकर दिन का अंत होने पर अस्त हो गए, इसलिए वह युद्ध बंद हो गया। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अंबोपाख्यान पर्व में परशुराम और भीष्म का युद्ध विषयक 179वां अध्याय पूरा हुआ। अशीत्यधिकशततमोऽध्यायः। भीष्म और परशुराम जी का घोर युद्ध। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, राजन, तदनंतर अपने कार्य में कुशल एवं सम्मानित सारथी ने अपने घोड़ों के तथा मेरे भी शरीर में चुभे हुए बाणों को निकाला। घोड़े टहलाए गए और लोटपोट कर लेने पर नहलाए गए। फिर उन्हें पानी पिलाया गया। इस प्रकार
जब वे स्वस्थ और शांत हुए, तब प्रातःकाल सूर्योदय होने पर पुनः युद्ध आरंभ हुआ। मुझे रथ पर बैठाकर कवच धारण किए शीघ्रता पूर्वक आते देख मुझे रथ पर बैठकर कवच धारण किए शीघ्रता पूर्वक आते देख प्रतापी परशुराम जी ने अपने रथ को अत्यंत सुसज्जित किया। तदनंतर युद्ध की इच्छा वाले परशुराम जी को आते देख मैं अपना श्रेष्ठ धनुष छोड़कर सहसा रथ से उतर पड़ा। भारत पूर्ववत गुरु को प्रणाम करके अपने रथ पर आरूढ़ हो युद्ध की इच्छा से परशुराम जी के सामने मैं निर्भय होकर डट गया। तदनंतर मैंने उन पर बाणों की भारी वर्षा की। फिर उन्होंने भी बाणों की वर्षा करने वाले मुझ भीष्म पर बहुत से बाण बरसाए। तत्पश्चात जमदग्नि कुमार ने पुनः अत्यंत क्रुद्ध होकर मुझ पर प्रज्वलित मुख वाले सर्पों की भांति तेज किए हुए भयानक बाण चलाए। राजन, तब मैंने सहसा तीखी धार वाले भल्ल नामक बाणों से आकाश में ही उन सब के सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। यह क्रिया बारंबार चलती रही। इसके पश्चात प्रतापी परशुराम जी ने मेरे ऊपर दिव्यास्त्रों का प्रयोग आरंभ किया, परंतु महाबाहो, मैंने उनसे भी अधिक पराक्रम प्रकट करने की इच्छा रख कर उन सब अस्त्रों का दिव्यास्त्रों द्वारा ही निवारण कर दिया। उस समय आकाश में चारों ओर बड़ा कोलाहल होने लगा। उसी समय मैंने जमदग्नि कुमार वायव्यास्त्र का प्रयोग किया। उसी समय मैंने जमदग्नि कुमार पर वायव्यास्त्र का प्रयोग किया। भारत, परशुराम जी ने गुह्यकास्त्र द्वारा मेरे उस अस्त्र को शांत कर दिया। तत्पश्चात मैंने मंत्र से अभिमंत्रित करके आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया, किंतु भगवान परशुराम ने वारुणास्त्र चलाकर उसका निवारण कर दिया। इस प्रकार मैं परशुराम जी के दिव्यास्त्रों का निवारण करता और शत्रुओं का दमन करने वाले दिव्यास्त्र वेत्ता तेजस्वी परशुराम भी मेरे अस्त्रों का निवारण कर देते थे। राजन, तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए प्रतापी विप्रवर परशुराम ने मुझे बाएं लेकर मेरे वक्षस्थल को बाण द्वारा बींध दिया। भरत श्रेष्ठ, उससे घायल होकर मैं उस श्रेष्ठ रथ पर बैठ गया। उस समय मुझे मूर्छित अवस्था में देखकर सारथी शीघ्र ही अन्यत्र हटा ले गया। भरत श्रेष्ठ, परशुराम जी के बाण से अत्यंत पीड़ित होने के कारण मुझे बड़ी व्याकुलता हो रही थी। मैं अत्यंत घायल और अचेत होकर रणभूमि से दूर हट गया था। भारत, इस अवस्था में मुझे देखकर परशुराम जी के अकृत व्रण आदि सेवक तथा काशीराज की कन्या अंबा, ये सब के सब अत्यंत प्रसन्न हो कोलाहल करने लगे। इतने ही में मुझे चेत हो गया और सब कुछ जानकर मैंने सारथी से कहा, सूत, जहां परशुराम जी हैं वहीं चलो। मेरी पीड़ा दूर हो गई है और अब मैं युद्ध के लिए सुसज्जित हूँ। कुरुनंदन, तब सारथी ने अत्यंत शोभाशाली अश्वों द्वारा, जो वायु के समान वेग से चलने के कारण नृत्य करते से जान पड़ते थे, मुझे युद्ध भूमि में पहुंचाया। कौरव, तब मैंने क्रोध में भरे हुए परशुराम जी के पास पहुंचकर उन्हें जीतने की इच्छा से स्वयं भी कुपित होकर उनके ऊपर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी, किंतु परशुराम जी ने सीधे लक्ष्य की ओर जाने वाले उन बाणों के आते ही एक एक को 3-3 बाणों से तुरंत काट दिया। इस प्रकार मेरे चलाए हुए वे सब सैकड़ों और हजारों तीखे बाण परशुराम जी के सायकों से कटकर दो दो टूक हो नष्ट हो गए। तब मैंने पुनः जमदग्नि नंदन परशुराम की ओर उन्हें मार डालने की इच्छा से एक कालाग्नि के समान प्रज्वलित तथा तेजस्वी बाण छोड़ा। उसकी गहरी चोट खाकर परशुराम जी उस बाण के वेग के अधीन हो समर भूमि में मूर्छित हो गए और धरती पर गिर पड़े। परशुराम के पृथ्वी पर गिरते ही मानो आकाश से सूर्य टूटकर गिरे हों, ऐसा समझकर सारा जगत भयभीत हो हाहाकार करने लगा। कुरुनंदन, उस समय वे तपोधन और काशीराज की कन्या सब के सब
अत्यंत उद्विग्न हो सहसा उनके पास दौड़ गए और उन्हें हृदय से लगा हाथ फेर कर तथा शीतल जल छिड़क कर विजय सूचक आशीर्वाद देते हुए सांत्वना देने लगे। तदनंतर कुछ स्वस्थ होने पर परशुराम जी उठ गए और धनुष पर बाण चढ़ाकर विह्वल स्वर में बोले, भीष्म खड़े रहो, अब तुम मारे गए। इस महान युद्ध में उनके धनुष से छूटा हुआ वह बाण तुरंत मेरी बाईं पसली पर पड़ा, जिससे मैं अत्यंत उद्विग्न होकर वृक्ष की भांति झूमने लगा। फिर तो परशुराम जी उस महासमर में शीघ्र छोड़े हुए अस्त्र द्वारा मेरे घोड़ों को मारकर निर्भय हो मेरे ऊपर पांख से उड़ने वाले बाणों से वर्षा करने लगे। महाबाहो, तत्पश्चात मैंने भी शीघ्रता पूर्वक ऐसे अस्त्रों का प्रयोग आरंभ किया जो युद्ध भूमि में विपक्षी की गति को रोक देने वाला था। मेरे तथा परशुराम जी के बाण आकाश में सब ओर फैलकर मध्य भाग में ही ठहर गए। उस समय बाणों के समूह से आच्छादित होने के कारण सूर्य नहीं तपता था और वायु की गति इस प्रकार कुंठित हो गई थी मानो मेघों से अवरुद्ध हो गई हो। उस समय वायु के कंपन और सूर्य की किरणों से समस्त बाण परस्पर टकराने लगे। उनकी रगड़ से वहां आग प्रकट हो गई। राजन, वे सभी बाण अपने ही संघर्ष से उत्पन्न हुई अग्नि से जलकर भस्म हो गए और भूमि पर गिर पड़े। कौरव नरेश, उस समय परशुराम जी ने अत्यंत क्रुद्ध होकर मेरे ऊपर तुरंत ही 10,000 लाख 10 लाख अर्बुद खर्ब और निखर्ब बाणों का प्रहार किया। नरेश्वर, तब मैंने रणभूमि में विषधर सर्प के समान भयंकर सायकों द्वारा उन सब बाणों को वृक्षों की भांति भूमि पर काट गिराया। भरतभूषण, इस प्रकार वह युद्ध चलता रहा। संध्या काल बीतने पर मेरे गुरु रणभूमि से हट गए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अंबोपाख्यान पर्व में परशुराम भीष्म युद्ध विषयक 180वां अध्याय पूरा हुआ। 81 भीष्म और परशुराम का युद्ध। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, दूसरे दिन परशुराम जी के साथ भेंट होने पर पुनः अत्यंत भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। फिर तो दिव्यास्त्रों के ज्ञाता शूरवीर एवं धर्मात्मा भगवान परशुराम जी प्रतिदिन अनेक प्रकार के अलौकिक अस्त्रों का प्रयोग करने लगे। भारत, उस तुमुल युद्ध में अपने दुस्त्यज प्राणों की परवाह न करके मैंने उनके सभी अस्त्रों का विघातक अस्त्रों द्वारा संहार कर डाला। भरतनंदन, इस प्रकार बार बार मैंने अस्त्रों द्वारा अपने अस्त्रों के विनष्ट होने पर महातेजस्वी परशुराम जी भरतनंदन, इस प्रकार बार बार मेरे अस्त्रों द्वारा अपने अस्त्रों के विनष्ट होने पर महातेजस्वी परशुराम जी उस युद्ध में प्राणों का मोह छोड़कर अत्यंत कुपित हो उठे। इस प्रकार अपने अस्त्रों का अवरोध होने पर जमदग्नि नंदन महात्मा परशुराम ने काल की छोड़ी हुई प्रज्वलित उल्का के समान एक भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसका अग्रभाग उद्दीप्त हो रहा था। वह शक्ति अपने तेज से संपूर्ण लोक को व्याप्त किए हुई थी। तब मैंने प्रलय काल के सूर्य की भांति प्रज्वलित होने वाली उस देदीप्यमान शक्ति को अपनी ओर आती देख अनेक बाणों द्वारा उसके 3 टुकड़े करके उसे भूमि पर गिरा दिया। फिर तो पवित्र सुगंध से युक्त मंद मंद वायु चलने लगी। उस शक्ति के कट जाने पर परशुराम जी क्रोध से जल उठे तथा उन्होंने दूसरी दूसरी भयंकर 12 शक्तियां और छोड़ी। भारत, वे इतनी तेजस्विनी तथा शीघ्रगामिनी थी कि उनके स्वरूप का वर्णन करना असंभव है। प्रलय काल के 12 सूर्यों के समान भयंकर तेज से प्रज्वलित अनेक रूप वाली तथा अग्नि की प्रचंड ज्वालाओं के समान धधकती हुई उन शक्तियों को सब ओर से आती देख मैं अत्यंत विह्वल हो गया। राजन, तत्पश्चात
वहां फैले हुए बाणमय जाल को देखकर मैंने अपने बाण समूहों से उसे छिन्न भिन्न कर डाला और उस रणभूमि में 12 सायकों का प्रयोग किया, जिनसे उन भयंकर शक्तियों को भी व्यर्थ कर दिया। राजन, तत्पश्चात महात्मा जमदग्नि नंदन परशुराम ने स्वर्णमय दंड से विभूषित और भी बहुत सी भयानक शक्तियां चलाईं, जो विचित्र दिखाई देती थी। उनके ऊपर सोने के पत्र जड़े हुए थे और वे जलती हुई बड़ी बड़ी उल्काओं के समान प्रतीत होती थीं। नरेंद्र, उन भयंकर शक्तियों को भी मैंने ढाल से रोककर तलवार से रणभूमि में काट गिराया। तत्पश्चात परशुराम जी के दिव्य घोड़ों तथा सारथी पर मैंने दिव्य बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। केंचुली से छूटकर निकले हुए सर्पों के समान आकृति वाली उन सुवर्ण जटित विचित्र शक्तियों को कटी हुई देख है राज का विनाश करने वाले महात्मा परशुराम जी ने कुपित होकर पुनः अपना दिव्य अस्त्र प्रकट किया। फिर तो टिड्डियों की पंक्तियों के समान प्रज्वलित एवं भयंकर बाणों के समूह प्रकट होने लगे। इस प्रकार उन्होंने मेरे शरीर, रथ, सारथी और घोड़ों को सर्वथा आच्छादित कर दिया। राजन, मेरा रथ चारों ओर से उनके बाणों द्वारा व्याप्त हो रहा था। घोड़ों और सारथी की भी यही दशा थी। युग तथा ईशा दंड को भी उन्होंने उसी प्रकार बाणविद्ध कर रखा था और रथ का धुरा उनके बाणों से कटकर टूक टूक हो गया था। जब उनकी बाण वर्षा समाप्त हुई, तब मैंने भी बदले में गुरुदेव पर बाण समूहों की बौछार आरंभ कर दी। वे ब्रह्म राशि महात्मा मेरे बाणों से क्षत विक्षत होकर अपने शरीर से अधिकाधिक रक्त की धारा बहाने लगे। जिस प्रकार परशुराम जी मेरे सायक समूहों से संतप्त थे, उसी प्रकार मैं भी उनके बाणों से अत्यंत घायल हो रहा था। तदनंतर सायंकाल में जब सूर्य देव अस्ताचल को चले गए, तब युद्ध बंद हो गया। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अंबोपाख्यान पर्व में 181वां अध्याय पूरा हुआ। 2शीत्यधिकशततमोऽध्यायः। भीष्म और परशुराम का युद्ध। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, राजेंद्र, तदनंतर प्रातः काल जब सूर्य देव उदित होकर प्रकाश में आ गए, उस समय मेरे साथ परशुराम जी का युद्ध पुनः प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात योद्धाओं में श्रेष्ठ परशुराम जी स्थिर रथ पर खड़े हो जैसे मेघ पर्वत पर जल की बौछार करता है, उसी प्रकार मेरे ऊपर बाण समूहों की वर्षा करने लगे। उस समय मेरा प्रिय सुहृद सारथी बाण वर्षा से पीड़ित हो मेरे मन को विषाद में डालता हुआ रथ की बैठक से नीचे गिर गया। मेरे सारथी को अत्यंत मोह छा गया था। वह बाणों के आघात से पृथ्वी पर गिरा और अचेत हो गया। राजेंद्र, परशुराम जी के बाणों से अत्यंत पीड़ित होने के कारण 2 ही घड़ी में सूत ने प्राण त्याग दिए। उस समय मेरे मन में बड़ा भय समा गया। उस सारथी के मारे जाने पर मैं असावधान मन से परशुराम जी के बाणों को काट रहा था। इतने में ही परशुराम जी ने मुझ पर मृत्यु के समान भयंकर बाण छोड़ा। उस समय मैं सारथी की मृत्यु के कारण व्याकुल था, तो भी भृगुनंदन परशुराम ने अपने सुदृढ़ धनुष को जोर जोर से खींचकर मुझ पर बाणों से गहरा आघात किया। राजेंद्र, वह रक्त पीने वाला बाण मेरी दोनों भुजाओं के बीच वक्षस्थल में चोट पहुंचाकर मुझे साथ लिए दिए पृथ्वी पर जा गिरा। भरत श्रेष्ठ, उस समय मुझे मारा गया जानकर परशुराम जी मेघ के समान भयंकर स्वर से गर्जना करने लगे। उनके शरीर में बार बार हर्ष जनित रोमांच होने लगा। राजन, इस प्रकार मेरे धराशायी होने पर परशुराम जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ महान कोलाहल मचाया। वहां मेरे पार्श्व भाग में जो कुरुवंशी क्षत्रिय गण खड़े थे तथा जो लोग वहां युद्ध देखने की इच्छा से आए थे,
उन सबको मेरे गिर जाने पर बड़ा दुख हुआ। राजसिंह, वहां गिरते समय मैंने देखा कि सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी 8 ब्राह्मण आए और संग्राम भूमि में मुझे सब ओर से घेर कर अपनी भुजाओं पर ही मेरे शरीर को धारण करके खड़े हो गए। उन ब्राह्मणों से सुरक्षित होने के कारण मुझे धरती का स्पर्श नहीं करना पड़ा। मेरे सगे भाई बंधुओं की भांति उन ब्राह्मणों ने मुझे आकाश में ही रोक लिया था। राजन, आकाश में मैं सांस लेता सा ठहर गया था। उस समय ब्राह्मणों ने मुझ पर जल की बूंदें छिड़क दी। फिर वे मुझे पकड़कर बोले। उन सब ने एक साथ ही बार बार कहा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम भयभीत न हो। उनके वचनामृतों से तृप्त होकर मैं सहसा उठकर खड़ा हो गया और देखा, मेरे रथ पर सारथी के स्थान में सरिताओं में श्रेष्ठ माता गंगा बैठी हुई है। कौरवराज, उस युद्ध में महानदी माता गंगा ने मेरे घोड़ों की बागडोर पकड़ रखी थी। तब मैं माता के चरणों का स्पर्श करके और पितरों के उद्देश्य से भी मस्तक नवाकर उस रथ पर जा बैठा। माता ने मेरे रथ, घोड़ों तथा अन्यान्य उपकरणों की रक्षा की। तब मैंने हाथ जोड़कर पुनः माता को विदा कर दिया। भारत, तदनंतर स्वयं ही उन वायु के समान वेगशाली घोड़ों को काबू में करके मैं जमदग्नि नंदन परशुराम जी के साथ युद्ध करने लगा। उस समय दिन प्रायः समाप्त हो चला था। भरत श्रेष्ठ, उस समर भूमि में मैंने परशुराम जी की ओर एक प्रबल एवं वेगवान बाण चलाया, जो हृदय को विदीर्ण कर देने वाला था। मेरे उस बाण से अत्यंत पीड़ित हो परशुराम जी ने मूर्छा के वशीभूत होकर धनुष छोड़ धरती पर घुटने टेक दिए। अनेक सहस्र ब्राह्मणों को बहुत दान करने वाले परशुराम जी के धराशायी होने पर अधिकाधिक रक्त की वर्षा करते हुए बादलों ने आकाश को ढक लिया। बिजली की गड़गड़ाहट के समान सैकड़ों उल्कापात होने लगे। भूकंप आ गया। अपनी किरणों से उद्भासित होने वाले सूर्य देव को राहु ने सब ओर से सहसा घेर लिया। वायु तीव्र वेग से बहने लगी। धरती डोलने लगी। गीध, कौवे और कंक प्रसन्नता पूर्वक सब ओर उड़ने लगे। दिशाओं में दाह सा होने लगा। गीदड़ बार बार भयंकर बोली बोलने लगा। दुंदुभियां बिना बजाए ही जोर जोर से बजने लगी। इस प्रकार महात्मा परशुराम के मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिरते ही ये समस्त उत्पात सूचक अत्यंत भयंकर अपशकुन होने लगे। कुरुनंदन, इसी समय परशुराम जी सहसा उठकर क्रोध से मूर्छित एवं विह्वल हो पुनः युद्ध के लिए मेरे समीप आए। परशुराम ताड़ के समान विशाल धनुष लिए हुए थे। जब वे मेरे लिए बाण उठाने लगे, तब दयालु महर्षियों ने उन्हें रोक दिया। वह बाण कालाग्नि के समान भयंकर था। अमेय स्वरूप भार्गव ने कुपित होने पर भी मुनियों के कहने से उस बाण का उपसंहार कर लिया। तदनंतर मंद किरणों के पुंज से प्रकाशित सूर्य देव युद्ध भूमि की उड़ती हुई धूलों से आच्छादित हो अस्ताचल को चले गए। रात्रि आ गई और सुखद शीतल वायु चलने लगी। उस समय हम दोनों ने युद्ध समाप्त कर दिया। राजन, इस प्रकार प्रतिदिन संध्या के समय युद्ध बंद हो जाता और प्रातः काल सूर्योदय होने पर पुनः अत्यंत भयंकर संग्राम छिड़ जाता था। इस प्रकार हम दोनों के युद्ध करते करते 23 दिन बीत गए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अंबोपाख्यान पर्व में परशुराम भीष्म युद्ध विषयक 182वां अध्याय पूरा हुआ। 83 भीष्म को अष्टवसुओं से प्रस्वापनास्त्र की प्राप्ति। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, राजेंद्र, तदनंतर मैं रात के समय एकांत में शैया पर जाकर ब्राह्मणों, पितरों, देवताओं, निशाचरों, भूतों तथा राजर्षि गणों का मस्तक झुकाकर प्रणाम करने के पश्चात मन ही मन इस प्रकार चिंता करने लगा। आज बहुत दिन हो गए,
जमदग्नि नंदन परशुराम जी के साथ यह मेरा अत्यंत भयंकर और महान अनिष्टकारक युद्ध चल रहा है, परंतु मैं महाबली महापराक्रमी विप्रवर परशुराम जी को समर भूमि में युद्ध के मुहाने पर किसी तरह जीत नहीं सकता। यदि प्रतापी जमदग्नि कुमार को जीतना मेरे लिए संभव हो तो प्रसन्न हुए देवगण रात्रि में मुझे दर्शन दें। राजेंद्र, ऐसी प्रार्थना करके बाणों से क्षत विक्षत हुआ मैं रात्रि के अंत में प्रभात के समय दाहिनी करवट से सो गया। महाराज कुरुश्रेष्ठ, तत्पश्चात जिन ब्राह्मण शिरोमणियों ने रथ से गिरने पर मुझे थाम लिया और उठाया था तथा डरो मत ऐसा कहकर सांत्वना दी थी, उन्हीं लोगों ने मुझे सपने में दर्शन दे मेरे चारों ओर खड़े होकर जो बात कही थी उसे बताता हूं, सुनो। गंगानंदन उठो, भयभीत न हो, तुम्हें कोई भय नहीं है। कुरुनंदन, हम तुम्हारी रक्षा करते हैं क्योंकि तुम हमारे ही स्वरूप हो। जमदग्नि कुमार परशुराम तुम्हें किसी प्रकार युद्ध में जीत नहीं सकेंगे। भरत भूषण, तुम ही रणक्षेत्र में परशुराम पर विजय पाओगे। भारत, यह प्रस्वाप नामक अस्त्र है जिसके देवता प्रजापति हैं। विश्वकर्मा ने इसका आविष्कार किया था। यह तुम्हें भी परम प्रिय है। इसकी प्रयोग विधि तुम्हें स्वतः ज्ञात हो जाएगी क्योंकि पूर्व शरीर में तुम्हें भी इसका पूर्ण ज्ञान था। परशुराम जी भी इस अस्त्र को नहीं जानते हैं। इस पृथ्वी पर कहीं किसी भी पुरुष को इसका ज्ञान नहीं है। महाबाहो, इस अस्त्र का स्मरण करो और विशेष रूप से इसका प्रयोग करो। निष्पाप राजेंद्र, यह अस्त्र स्वयं ही तुम्हारी सेवा में उपस्थित हो जाएगा। कुरुनंदन, इसके प्रभाव से तुम संपूर्ण महापराक्रमी नरेशों पर शासन करोगे। राजन, उस अस्त्र से परशुराम का नाश नहीं होगा, इसलिए मानद तुम्हें कभी इसके द्वारा पाप से संयोग नहीं होगा। तुम्हारे अस्त्र के प्रभाव से पीड़ित होकर जमदग्नि कुमार परशुराम चुपचाप सो जाएंगे। भीष्म, तदनंतर अपने उस प्रिय अस्त्र के द्वारा युद्ध में विजयी होकर तुम ही उन्हें संबोधनास्त्र द्वारा पुनः जगाकर उठाओगे। कुरुनंदन, प्रातःकाल रथ पर बैठकर तुम ऐसा ही करो क्योंकि हम लोग सोए अथवा मरे हुए को मरे सोए अथवा मरे हुए को समान ही समझते हैं। राजन, परशुराम की कभी मृत्यु नहीं हो सकती, अतः इस प्राप्त हुए प्रस्वाप नामक अस्त्र का प्रयोग करो। राजन, ऐसा कहकर वे वसु स्वरूप सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण अदृश्य हो गए। वे आठों समान रूप वाले थे। उन सब के शरीर तेजोमय प्रतीत होते थे। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अंबोपाख्यान पर्व में भीष्म को प्रस्वापनास्त्र का प्राप्ति विषयक 183वां अध्याय पूरा हुआ। 84,000 भीष्म तथा परशुराम जी का एक दूसरे पर शक्ति और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। भीष्म उवाच, भीष्म जी कहते हैं, भारत, तदनंतर रात बीतने पर जब मेरी नींद खुली तब उस स्वप्न की बात को सोचकर मुझे बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ। भारत, तदनंतर मेरा और परशुराम जी का भयंकर युद्ध छिड़ गया जो समस्त प्राणियों के रोंगटे खड़े कर देने वाला और अद्भुत था। उस समय भृगुनंदन परशुराम जी ने मुझ पर बाणों की झड़ी लगा दी। भारत, तब मैंने अपने सहायक समूहों से उस बाण वर्षा को रोक दिया। तब महातपस्वी परशुराम पुनः मुझ पर अत्यंत कुपित हो गए। पहले दिन का भी कोप था ही, उससे प्रेरित होकर उन्होंने मेरे ऊपर शक्ति चलाई। उसका स्पर्श इंद्र के वज्र के समान भयंकर था। उसकी प्रभा यमदंड के समान थी और उस संग्राम में अग्नि के समान प्रज्वलित हुई वह शक्ति मानो सब ओर से रक्त चाट रही थी। भरत श्रेष्ठ, कुरुकुल रत्न, फिर आकाशवर्ती नक्षत्र के समान प्रकाशित होने वाली उस शक्ति ने तुरंत आकर मेरे गले की हंसली पर आघात किया। लाल नेत्रों वाले महाबाहु दुर्योधन
परशुराम जी के द्वारा किए हुए उस गहरे आघात से भयंकर रक्त की धारा बह चली, मानो पर्वत से गैरिक धातु मिश्रित जल का झरना झर रहा हो। तब मैंने भी अत्यंत कुपित हो सर्प विष के समान भयंकर मृत्यु तुल्य बाण लेकर परशुराम जी के ऊपर चलाया। उस बाण ने विप्रवर वीर परशुराम जी के ललाट में चोट पहुंचाई। महाराज, उसके कारण वे शिखर युक्त पर्वत की समान शोभा पाने लगे। तब उन्होंने भी रोष में आकर काल और यम के समान भयंकर शत्रुनाशक बाण को हाथ में ले धनुष को बलपूर्वक खींचकर उसके ऊपर रखा। राजन, उनका चलाया हुआ वह भयंकर बाण फुफकारते हुए सर्प के समान सनसनाता हुआ मेरी छाती पर आकर लगा। उससे लहूलुहान होकर मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा। पुनः चेत में आने पर मैंने बुद्धिमान परशुराम जी के ऊपर प्रज्वलित वज्र के समान एक उज्जवल शक्ति चलाई। वह शक्ति उन ब्राह्मण शिरोमणि की दोनों भुजाओं के ठीक बीच में जाकर लगी। राजन, इससे वे विह्वल हो गए और उनके शरीर में कंपकंपी आ गई। तब उनके महातपस्वी मित्र अकृतव्रण ने उन्हें हृदय से लगाकर सुंदर वचनों द्वारा अनेक प्रकार से आश्वासन दिया। तदनंतर महाव्रती परशुराम जी धैर्य युक्त हो क्रोध और अमर्ष में भर गए और उन्होंने परम उत्तम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तब उस अस्त्र का निवारण करने के लिए मैंने भी उत्तम ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग किया। मेरा वह अस्त्र प्रलय काल का सा दृश्य उपस्थित करता हुआ प्रज्वलित हो उठा। भरत वंश शिरोमणे, वे दोनों ब्रह्मास्त्र मेरे तथा परशुराम जी के पास न पहुंचकर बीच में ही एक दूसरे से भिड़ गए। प्रजानाथ, फिर तो आकाश में केवल आग की ही ज्वाला प्रकट होने लगी। इससे समस्त प्राणियों को बड़ी पीड़ा हुई। भारत, उन ब्रह्मास्त्रों के तेज से पीड़ित होकर ऋषि, गंधर्व तथा देवता भी अत्यंत संतप्त हो उठे। फिर तो पर्वत, वन और वृक्षों सहित सारी पृथ्वी डोलने लगी। भूतल के समस्त प्राणी संतप्त हो अत्यंत विषाद करने लगे। राजन, उस समय आकाश जल रहा था, संपूर्ण दिशाओं में धूम व्याप्त हो रहा था। आकाशचारी प्राणी भी आकाश में ठहर न सके। तदनंतर देवता, असुर तथा राक्षसों सहित संपूर्ण जगत में हाहाकार मच गया। भारत, यही उपयुक्त अवसर है ऐसा मानकर मैंने तुरंत ही प्रस्वापनास्त्र को छोड़ने का विचार किया। फिर तो उन ब्रह्मवादी वसुओं के कथनानुसार उस विचित्र अस्त्र का मेरे मन में स्मरण हो आया। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अंबोपाख्यान पर्व में परस्पर ब्रह्मास्त्र योग विषयक 184वां अध्याय पूरा हुआ। 85-शततमोऽध्यायः। देवताओं के मना करने से भीष्म का प्रस्वापनास्त्र को प्रयोग में न लाना तथा पितर, देवता और गंगा के आग्रह से भीष्म और परशुराम के युद्ध की समाप्ति। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, राजन कौरव नंदन, तदनंतर भीष्म प्रस्वापनास्त्र का प्रयोग न करो, इस प्रकार आकाश में महान कोलाहल मचा। तथापि मैंने भृगुनंदन परशुराम जी को लक्ष्य करके उस अस्त्र को धनुष पर चढ़ा ही लिया। मुझे प्रस्वापनास्त्र का प्रयोग करते देख नारद जी ने इस प्रकार कहा, कुरुनंदन, ये आकाश में स्वर्ग लोक के देवता खड़े हैं। ये सब के सब इस समय तुम्हें मना कर रहे हैं। तुम प्रस्वापनास्त्र का प्रयोग न करो। परशुराम जी तेजस्वी, ब्राह्मण भक्त, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण और तुम्हारे गुरु हैं। कुरुकुल रत्न, तुम किसी तरह भी उनका अपमान न करो। राजेंद्र, तत्पश्चात मैंने आकाश में खड़े हुए उन 8 ब्रह्मवादी वसुओं को देखा। वे मुस्कुराते हुए मुझसे धीरे धीरे इस प्रकार बोले, भरत श्रेष्ठ, नारद जी जैसा कहते हैं वैसा करो। भरत कुल तिलक, यही संपूर्ण जगत के लिए परम कल्याणकारी होगा। तब मैंने उस महान प्रस्वापनास्त्र को धनुष से उतार लिया और उस युद्ध में विधि पूर्वक ब्रह्मास्त्र को ही प्रकाशित किया। राजसिंह,
मैंने प्रस्वापनास्त्र को उतार लिया है। यह देखकर परशुराम जी बड़े प्रसन्न हुए। उनके मुख से सहसा यह वाक्य निकल पड़ा कि मुझ मंद बुद्धि को भीष्म ने जीत लिया। इसके बाद जमदग्नि कुमार परशुराम ने अपने पिता जमदग्नि को तथा उनके भी माननीय पिता रुचिक मुनि को देखा। वे सब पितर उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए और उस समय उन्हें सांत्वना देते हुए बोले। पितर ऊचुहु, पितरों ने कहा, तात फिर कभी किसी प्रकार भी ऐसा साहस न करना। भीष्म और विशेषतः क्षत्रिय के साथ युद्ध भूमि में उतरना अब तुम्हारे लिए उचित नहीं है। भृगुनंदन, क्षत्रिय का तो युद्ध करना धर्म ही है, किंतु ब्राह्मणों के लिए वेदों का स्वाध्याय तथा उत्तम व्रतों का पालन ही परम धर्म है। यह बात पहले भी किसी अवसर पर हमने तुमसे कही थी। शस्त्र उठाना अत्यंत भयंकर कर्म है, अतः तुमने यह न करने योग्य कार्य ही किया है। महाबाहो वत्स, भीष्म के साथ युद्ध में उतरकर जो तुमने इतना विध्वंसात्मक कार्य किया है, यही बहुत हो गया। अब तुम इस संग्राम से हट जाओ। भृगुनंदन, तुम्हारा कल्याण हो। दुर्धर्ष वीर, तुमने जो धनुष उठा लिया, यही पर्याप्त है। अब इसे त्याग दो और तपस्या करो। देखो, इन संपूर्ण देवताओं ने शांतनु नंदन भीष्म को भी रोक दिया है। वे उन्हें प्रसन्न करके यह बात कह रहे हैं कि तुम युद्ध से निवृत्त हो जाओ। परशुराम तुम्हारे गुरु हैं, तुम उनके साथ बार बार युद्ध न करो। कुरुश्रेष्ठ, परशुराम को युद्ध में जीतना तुम्हारे लिए कदापि न्याय संगत नहीं है। गंगानंदन, तुम इस समरांगण में अपने ब्राह्मण गुरु का सम्मान करो। बेटा परशुराम, हम जो तुम्हारे गुरुजन आदरणीय पितर हैं, इसलिए तुम्हें रोक रहे हैं। पुत्र भीष्म वसुओं में से एक वसु है। तुम अपना सौभाग्य ही समझो कि उनके साथ युद्ध करके अब तक जीवित हो। भृगुनंदन, गंगा और शांतनु के ये महायशस्वी पुत्र भीष्म साक्षात वसु ही हैं। इन्हें तुम कैसे जीत सकते हो? अतः यहाँ युद्ध से निवृत्त हो जाओ। प्राचीन सनातन देवता और प्रजापालक वीरवर भगवान नर इंद्रपुत्र महाबली पांडव श्रेष्ठ अर्जुन के रूप में प्रकट होंगे तथा पराक्रम संपन्न होकर तीनों लोकों में सव्यसाची के नाम से विख्यात होंगे। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने उन्हीं को यथा समय भीष्म की मृत्यु में कारण बनाया है। भीष्म उवाच, भीष्म जी कहते हैं, राजन, पितरों के ऐसा कहने पर परशुराम जी ने उनसे इस प्रकार कहा, मैं युद्ध में पीठ नहीं दिखाऊंगा। यह मेरा चिरकाल से धारण किया हुआ व्रत है। आज से पहले भी मैं कभी किसी युद्ध से पीछे नहीं हटा हूं। अतः पितामहों, आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार पहले गंगानंदन भीष्म को ही युद्ध से निवृत्त कीजिए। मैं किसी प्रकार पहले स्वयं ही इस युद्ध से पीछे नहीं हटूंगा। राजन, तब वे रुचिक आदि मुनि नारद जी के साथ मेरे पास आए और इस प्रकार बोले, तात, तुम ही युद्ध से निवृत्त हो जाओ और द्विज श्रेष्ठ परशुराम जी का मान रखो। तब मैंने क्षत्रिय धर्म को लक्ष्य करके उनसे कहा, महर्षियों, संसार में मेरा यह व्रत प्रसिद्ध है कि मैं पीठ पर बाणों की चोट खाता हुआ कदापि युद्ध से निवृत्त नहीं हो सकता। मेरा यह निश्चित विचार है कि मैं लोभ से, कायरता या दीनता से, भय से अथवा किसी स्वार्थ के कारण भी क्षत्रियों के सनातन धर्म का त्याग नहीं कर सकता। इतना कहकर मैं पूर्ववत धनुष बाण लिए दृढ़ निश्चय के साथ समर भूमि में युद्ध करने के लिए डटा रहा। राजन, तब वे नारद आदि संपूर्ण ऋषि और मेरी माता गंगा सब लोग उस रण क्षेत्र में एकत्र हुए और पुनः एक साथ मिलकर उस समरांगण में भृगुनंदन परशुराम जी के पास जाकर इस प्रकार बोले, भृगुनंदन, ब्राह्मणों का हृदय नवनीत के समान कोमल होता है, अतः शांत हो जाओ। विप्रवर परशुराम, इस युद्ध में निवृत्त हो जाओ। भार्गव, तुम्हारे लिए भीष्म और भीष्म के लिए तुम अवध्य हो। इस प्रकार कहते हुए उन सब लोगों ने रणस्थली को घेर लिया और पितरों ने भृगुनंदन परशुराम से अस्त्र शस्त्र रखवा दिया। इसी समय मैंने पुनः उन 8
ब्रह्मवादी वसुओं को आकाश में उदित हुए 8 ग्रहों की भांति प्रकाशित होते देखा। उन्होंने समर भूमि में डटे हुए मुझसे प्रेम पूर्वक कहा, महाबाहो, तुम अपने गुरु परशुराम जी के पास जाओ और जगत का कल्याण करो। अपने सुहृदों के कहने से परशुराम जी को युद्ध से निवृत्त हुआ देख मैंने भी लोक की भलाई करने के लिए उन महर्षियों की बात मान ली। तदनंतर मैंने परशुराम जी के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। उस समय मेरा शरीर बहुत घायल हो गया था। महातपस्वी परशुराम मुझे देखकर मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक इस प्रकार बोले, भीष्म, इस जगत में भूतल पर विचरने वाला कोई भी क्षत्रिय तुम्हारे समान नहीं है। जाओ, इस युद्ध में तुमने मुझे बहुत संतुष्ट किया है। फिर मेरे सामने ही उन्होंने उस कन्या को बुलाकर उन सब महात्माओं के बीच दीनतापूर्ण वाणी में उससे कहा। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अंबोपाख्यान पर्व में युद्ध निवृत्ति विषयक 185वां अध्याय पूरा हुआ। षडशीत्यधिकशततमोऽध्यायः। अम्बा की कठोर तपस्या। राम उवाच। परशुराम बोले, भाविनी, यह सब लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है कि मैंने तेरे लिए पूरी शक्ति लगाकर युद्ध किया और महान पुरुषार्थ दिखाया है, परंतु इस प्रकार उत्तमोत्तम अस्त्र प्रकट करके भी मैं शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भीष्म से अपनी अधिक विशिष्टता नहीं दिखा सका। मेरी अधिक से अधिक शक्ति, अधिक से अधिक बल इतना ही है। भद्रे, अब तेरी जहां इच्छा हो चली जा, अथवा बता तेरा दूसरा कौन सा कार्य सिद्ध करूं। अब तू भीष्म की ही शरण ले, तेरे लिए दूसरी कोई गति नहीं है, क्योंकि महान अस्त्रों का प्रयोग करके भीष्म ने मुझे जीत लिया है। ऐसा कहकर महामना परशुराम लंबी सांस खींचते हुए मौन हो गए। तब राजकन्या अंबा ने उन भृगुनंदन से कहा, भगवन, आपका कहना ठीक है। वास्तव में ये उदार बुद्धि भीष्म युद्ध में देवताओं के लिए भी अजेय हैं। आपने अपनी पूरी शक्ति लगाकर पूर्ण उत्साह के साथ मेरा कार्य किया। युद्ध में ऐसा पराक्रम दिखाया है जिसे भीष्म के सिवा दूसरा कोई रोक नहीं सकता था। इसी प्रकार आपने नाना प्रकार के दिव्यास्त्र भी प्रकट किए, परंतु अंततोगत्वा आप युद्ध में उनकी अपेक्षा अपनी विशेषता स्थापित न कर सके। मैं भी अब किसी प्रकार पुनः भीष्म के पास नहीं जाऊंगी। भृगुश्रेष्ठ तपोधन, अब मैं वहीं जाऊंगी जहां ऐसी बन सकूं कि समर भूमि में स्वयं ही भीष्म को मार गिराऊं। ऐसा कहकर रोष भरे नेत्रों वाली वह राजकन्या मेरे वध के उपाय का चिंतन करती हुई तपस्या के लिए दृढ़ संकल्प लेकर वहां से चली गई। भारत, तदनंतर भृगुश्रेष्ठ परशुराम जी उन महर्षियों के साथ मुझसे विदा ले जैसे आए थे वैसे ही महेंद्र पर्वत पर चले गए। महाराज, तत्पश्चात मैंने भी ब्राह्मण के मुख से अपनी प्रशंसा सुनते हुए रथ पर आरूढ़ हो हस्तिनापुर में आकर माता सत्यवती से सब समाचार यथार्थ रूप से निवेदन किया। माता ने भी मेरा अभिनंदन किया। इसके बाद मैंने कुछ बुद्धिमान पुरुषों को उस कन्या के वृत्तांत का पता लगाने के कार्य में नियुक्त कर दिया। मेरे लगाए हुए गुप्तचर सदा मेरे प्रिय एवं हित में संलग्न रहने वाले थे। वे प्रतिदिन उस कन्या की गतिविधि, बोलचाल, चेष्टा का समाचार मेरे पास पहुंचाया करते थे। जिस दिन वह कन्या तपस्या का निश्चय करके वन में गई, उसी दिन मैं व्यथित, दीन और अचेत सा हो गया। तात, जो तपस्या के द्वारा कठोर व्रत का पालन करने वाले हैं, उन ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण परशुराम जी को छोड़कर कोई भी क्षत्रिय अब तक युद्ध में मुझे पराजित नहीं कर सका है। राजन, मैंने यह वृत्तांत देवर्षि नारद और महर्षि व्यास से भी निवेदन किया था। उस समय उन दोनों ने मुझसे कहा, भीष्म, तुम्हें काशीराज की कन्या के विषय में तनिक भी विषाद नहीं करना चाहिए। दैव के विधान को पुरुषार्थ के द्वारा कौन टाल सकता है। महाराज, फिर उस कन्या ने आश्रम मंडल में पहुंचकर यमुना के तट का आश्रय ले ऐसी कठोर तपस्या की जो मानवीय शक्ति से परे है। उसने भोजन छोड़ दिया,
वह दुबली तथा रुक्ष हो गई, सिर पर केशों की जटा बन गई, शरीर में मैल और कीचड़ जम गई। वह तपोधना कन्या 6 महीनों तक केवल वायु पीकर ठूठे काठ की भांति निश्चल भाव से खड़ी रही। फिर 1 वर्ष तक यमुना जी के जल में घुसकर बिना कुछ खाए पिए वह भाविनी राजकन्या जल में ही रहकर तपस्या करती रही। तत्पश्चात तीव्र क्रोध से युक्त हुई अम्बा ने पैर के अंगूठे के अग्रभाग पर खड़ी हो अपने आप झड़कर गिरा हुआ केवल एक सूखा पत्ता खाकर 1 वर्ष व्यतीत किया। इस प्रकार 12 वर्षों तक कठोर तपस्या में संलग्न हो उसने पृथ्वी और आकाश को संतप्त कर दिया। उसके जाति वालों ने आकर उसे उस कठोर व्रत से निवृत्त करने की चेष्टा की, परंतु उन्हें सफलता न मिल सकी। तदनंतर वह सिद्धों और चारणों द्वारा सेवित वत्स देश की भूमि में गई और वहां पुण्यशील तपस्वी महात्माओं के आश्रमों में विचरने लगी। काशीराज की वह कन्या दिन रात वहां के पुण्य तीर्थों में स्नान करती और अपनी इच्छा के अनुसार सर्वत्र विचरती रहती थी। महाराज, शुभ कारक नंदाश्रम, उलूकाश्रम, च्यवनाश्रम, ब्रह्मस्थान, देवताओं के यज्ञ स्थान, प्रयाग, देवारण्य, भोगवती, कौशिकाश्रम, मांडव्याश्रम, दिलीपाश्रम, रामहृद और पैलगर्ग आश्रम क्रमशः इन सभी तीर्थों में उन दिनों काशीराज की कन्या ने कठोर व्रत का आश्रय ले स्नान किया। कुरुनंदन, उस समय मेरी माता गंगा ने जल में प्रकट होकर अम्बा से कहा, भद्रे, तू किस लिए शरीर को इतना क्लेश देती है, मुझे ठीक ठीक बता। राजन, तब साध्वी अम्बा ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, चारुलोचने, भीष्म ने युद्ध में परशुराम जी को परास्त कर दिया। फिर दूसरा कौन ऐसा राजा है जो धनुष बाण लेकर खड़े हुए भीष्म को युद्ध में परास्त कर सके? अतः मैं भीष्म के विनाश के लिए अत्यंत कठोर तपस्या कर रही हूँ। देवी, मैं इस भूतल पर विभिन्न तीर्थों में इसलिए विचर रही हूँ कि योग्य बनकर मैं स्वयं ही भीष्म को मार सकूं। भगवती, इस जगत में मेरे व्रत और तपस्या का यही सर्वोत्तम फल है, जैसा मैंने आपको बताया है। तब सतरगामिनी गंगा नदी ने उससे कहा, भाविनी, तू कुटिल आचरण कर रही है। सुंदर अंगों वाली अबले, तेरा यह मनोरथ कभी पूर्ण नहीं हो सकता। काशीराज कन्ये, यदि भीष्म के विनाश के लिए तू प्रयत्न कर रही है और व्रत में स्थित रहकर ही यदि तू अपना शरीर छोड़ेगी तो शुभे तुझे टेढ़ी मेढ़ी नदी होना पड़ेगा। केवल बरसात में ही तेरे भीतर जल दिखाई देगा। तेरे भीतर तीर्थ या स्नान की सुविधा बड़ी कठिनाई से होगी। तू केवल बरसात की नदी समझी जाएगी। शेष 8 महीनों में तेरा पता नहीं लगेगा। बरसात में भी भयंकर ग्राहों से भरी रहने के कारण तू समस्त प्राणियों के लिए अत्यंत भयंकर और घोर स्वरूपा बनी रहेगी। राजन, काशीराज की कन्या से ऐसा कहकर मेरी परम सौभाग्यशालिनी माता गंगा देवी मुस्कुराती हुई लौट गई। तदनंतर वह सुंदरी कन्या पुनः कठोर तपस्या में प्रवृत्त हो कभी 8वें और कभी 10वें महीने तक जल भी नहीं पीती थी। कुरुनंदन, काशीराज की वह कन्या तीर्थ सेवन के लोभ से वत्स देश की भूमि पर इधर उधर दौड़ती फिरती थी। भारत, कुछ काल के पश्चात वह वत्स देश की भूमि में अम्बा नाम से प्रसिद्ध नदी हुई, जो केवल बरसात में जल से भरी रहती है। उसमें बहुत से ग्राह निवास करते हैं। उसके भीतर उतरना और स्नान आदि तीर्थ कृत्यों का संपादन बहुत ही कठिन था। वह नदी टेढ़ी मेढ़ी होकर बहती थी। राजन, राजकन्या अम्बा उस तपस्या के प्रभाव से आधे शरीर से तो अम्बा नाम की नदी हो गई और आधे अंग से वत्स देश में ही एक कन्या होकर प्रकट हुई। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अम्बोपाख्यान पर्व में अम्बा का तपस्या विषयक 186वां अध्याय पूरा हुआ। 87-अधिकशततमोऽध्यायः। अम्बा का द्वितीय जन्म में
पुनः तप करना और महादेव जी से अभीष्ट वर की प्राप्ति तथा उसका चिता की आग में प्रवेश। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, तात, उस जन्म में भी उसे तपस्या करने का ही दृढ़ निश्चय लिए देख सब तपस्वी महात्माओं ने उसे रोका और पूछा, तुझे क्या करना है? तब उस कन्या ने उन तपोवृद्ध महर्षियों से कहा, भीष्म ने मुझे ठुकराया है और मुझे पति की प्राप्ति एवं उसकी सेवा रूप धर्म से वंचित कर दिया है। तपोधनो, मेरी यह तप की दीक्षा पुण्य लोकों की प्राप्ति के लिए नहीं, भीष्म का वध करने के लिए है। मेरा यह निश्चय है कि भीष्म को मार देने पर मेरे हृदय को शांति मिल जाएगी, जिसके कारण मैं सदा के लिए इस दुखमयी परिस्थिति में पड़ गई हूँ और पति लोक से वंचित होकर इस जगत में न तो स्त्री रह गई हूँ न पुरुष ही। उस गंगापुत्र भीष्म को युद्ध में मारे बिना तपस्या से निवृत्त नहीं होऊंगी। तपोधन, यही मेरे हृदय का संकल्प है, जिसे मैंने स्पष्ट बता दिया। मुझे स्त्री के स्वरूप से विरक्ति हो गई है, अतः पुरुष शरीर की प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय लेकर तपस्या में प्रवृत्त हुई हूँ। भीष्म से अवश्य बदला लेना चाहती हूँ, अतः आप लोग मुझे रोके नहीं। तब शूलपाणी उमावल्लभ भगवान शिव ने उन महर्षियों के बीच में अपने साक्षात स्वरूप से प्रकट होकर उस तपस्विनी को दर्शन दिया। फिर इच्छानुसार वर मांगने का आदेश पाने पर उसने मेरी पराजय का वर मांगा। तब महादेव जी ने उस मनस्विनी से कहा, तू अवश्य भीष्म का वध करेगी। यह सुनकर उस कन्या ने भगवान रुद्र से पुनः पूछा, देव, मैं तो स्त्री हूँ, मुझे युद्ध में विजय कैसे प्राप्त हो सकती है? उमापते, भूतनाथ, स्त्री रूप होने के कारण मेरा मन बहुत निस्तेज है। इधर आपने मेरे द्वारा भीष्म के पराजित होने का वरदान दिया है। वृषध्वज, आपका यह वरदान जिस प्रकार सत्य हो वैसा कीजिए, जिससे मैं युद्ध में शांतनु पुत्र भीष्म का सामना करके उन्हें मार सकूं। तब वृषभ ध्वज महादेव जी ने उन कन्या से कहा, भद्रे, मेरी वाणी ने कभी झूठ नहीं कहा है, अतः मेरी बात सत्य होकर रहेगी। तू रण क्षेत्र में भीष्म को अवश्य मारेगी और इसके लिए आवश्यकतानुसार पुरुषत्व भी प्राप्त कर लेगी। दूसरे शरीर में जाने पर तुझे इन सब बातों का स्मरण भी बना रहेगा। तू द्रुपद के कुल में उत्पन्न हो महारथी वीर होगी। तुझे शीघ्रता पूर्वक अस्त्र चलाने की कला में निपुणता प्राप्त होगी। साथ ही तू विचित्र प्रकार से युद्ध करने वाली सम्मानित योद्धा होगी। कल्याणी, मैंने जो कुछ कहा है वह सब पूरा होगा। तू पहले तो कन्या रूप में ही उत्पन्न होगी, फिर कुछ काल के पश्चात पुरुष हो जाएगी। ऐसा कहकर जटाजूटधारी वृषभ ध्वज महादेव जी उन सब ब्राह्मणों के देखते देखते वहीं अंतर्धान हो गए। तदनंतर महर्षियों के देखते देखते उस साध्वी एवं सुंदरी कन्या ने उस वन से बहुत सी लकड़ियों का संग्रह किया और एक विशाल चिता बनाकर उसमें आग लगा दी। महाराज, जब आग प्रज्वलित हो गई, तब वह क्रोध से जलते हुए हृदय से भीष्म के वध का संकल्प बोलकर उस आग में प्रवेश कर गई। राजन, इस प्रकार काशीराज की वह ज्येष्ठ पुत्री अंबा दूसरे जन्म में यमुना नदी के किनारे चिता की आग में जलकर भस्म हो गई। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अंबोपाख्यान पर्व में अंबा का अग्नि में प्रवेश विषयक 187वां अध्याय पूरा हुआ। 88,000 अंबा का राजा द्रुपद के यहाँ कन्या के रूप में जन्म, राजा तथा रानी का उसे पुत्र रूप में प्रसिद्ध करके उसका नाम शिखंडी रखना। दुर्योधन उवाच। दुर्योधन ने पूछा, समर श्रेष्ठ गंगानंदन पितामह, शिखंडी पहले कन्या रूप में उत्पन्न होकर फिर पुरुष कैसे हो गया, यह मुझे बताइए। भीष्म उवाच। भीष्म ने कहा, प्रजापालक राजेंद्र, राजा द्रुपद की प्यारी पटरानी के कोई पुत्र नहीं था। महाराज, इसी समय भूपाल द्रुपद ने संतान की प्राप्ति के लिए
भगवान शंकर को संतुष्ट किया। हम लोगों के वध के लिए पुत्र पाने का निश्चित संकल्प लेकर उन्होंने यह कहते हुए घोर तपस्या की थी कि महादेव, मुझे कन्या नहीं पुत्र प्राप्त हो। भगवान, मैं भीष्म से बदला लेने के लिए पुत्र चाहता हूँ। यह सुनकर देवाधिदेव महादेव जी ने कहा, भूपाल, तुम्हें पहले कन्या प्राप्त होगी, फिर वही पुरुष हो जाएगी। अब तुम लौटो। मैंने जो कहा है वह कभी मिथ्या नहीं हो सकता। तब राजा द्रुपद नगर को लौट गए और अपनी पत्नी से इस प्रकार बोले, देवी, मैंने बड़ा प्रयत्न किया, तपस्या के द्वारा महादेव जी की आराधना की। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, पहले तुम्हें पुत्री होगी, फिर वही पुत्र के रूप में परिणत हो जाएगी। मैंने बार बार केवल पुत्र के लिए याचना की, परंतु भगवान शिव ने इसे दैव का विधान बताया है और कहा, यह बदल नहीं सकता, जो कहा गया है वही होगा। तदनंतर द्रुपद जी की मनस्विनी पत्नी ने नियम पूर्वक रहकर द्रुपद के साथ संयोग किया। शास्त्रीय विधि से गर्भाधान संस्कार होने पर यथा समय उसने गर्भ धारण किया। राजन, जैसा कि मुझसे नारद जी ने कहा था, द्रुपद की कमल नयनी रानी ने इसी प्रकार गर्भ धारण किया। कुरुनंदन, महाबाहु द्रुपद ने भावी पुत्र के प्रति स्नेह होने के कारण अपनी प्यारी पत्नी को बड़े सुख से रखा, उसका आदर सत्कार किया। कुरुकुल रत्न, रानी को जिन जिन वस्तुओं की इच्छा हुई वे सब उनके सामने प्रस्तुत की गईं। नरेश्वर, पुत्रहीन राजा द्रुपद की उस महारानी ने समय आने पर एक परम सुंदरी कन्या को जन्म दिया। राजेंद्र, तब पुत्रहीन राजा द्रुपद की मनस्विनी रानी ने यह घोषणा करा दी कि यह मेरा पुत्र है। नरेंद्र, इसके बाद राजा द्रुपद ने छिपाकर रखी हुई उस कन्या के सभी संस्कार पुत्र के ही समान कराए। द्रुपद की रानी ने सब प्रकार का प्रयत्न करके इस रहस्य को गुप्त रखने की व्यवस्था की। वह उस कन्या को पुत्र कहकर ही पुकारती थी। सारे नगर में केवल द्रुपद को छोड़कर दूसरा कोई नहीं जानता था कि वह कन्या है। जिनका तेज कभी क्षीण नहीं होता, उन महादेव जी के वचनों पर श्रद्धा रखने के कारण राजा द्रुपद ने उसके कन्या भाव को छिपाया और पुत्र होने की घोषणा कर दी। राजा ने बालक के संपूर्ण जात कर्म पुत्रोचित विधान से ही करवाए। लोग उसे शिखंडी के नाम से जानते थे। केवल मैं गुप्तचर के दिए हुए समाचार से, नारद जी के कथन से, महादेव जी के वरदान वाक्य से तथा अम्बा की तपस्या से शिखंडी के कन्या होने का वृत्तांत जान गया था। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अम्बोपाख्यान पर्व में शिखंडी का उत्पत्ति विषयक 188वां अध्याय पूरा हुआ। 89-शततमोऽध्यायः। शिखंडी का विवाह तथा उसके स्त्री होने का समाचार पाकर उसके श्वशुर दशार्ण राज का महान कोप। भीष्म उवाच। भीष्म कहते हैं, तदनंतर द्रुपद ने अपनी पुत्री को लेखन शिक्षा और शिल्प शिक्षा आदि सभी कार्यों की योग्यता प्राप्त कराने के लिए विशेष प्रयत्न किया। राजेंद्र, धनुर्विद्या के लिए शिखंडी द्रोणाचार्य का शिष्य हुआ। महाराज, शिखंडी की सुंदरी माता ने राजा द्रुपद को प्रेरित किया कि वे उसके पुत्र के लिए बहू ला दें। वह अपनी कन्या का पुत्र के समान ब्याह करना चाहती थी। द्रुपद ने देखा मेरी बेटी जवान हो गई है, तो भी अब तक स्त्री ही बनी हुई है, वरदान के अनुसार पुरुष नहीं हो सकी। इससे पत्नी सहित उनके मन में बड़ी चिंता हुई। द्रुपद उवाच। द्रुपद बोले, देवी, मेरी यह कन्या युवावस्था को प्राप्त होकर मेरा शोक बढ़ा रही है। मैंने भगवान शंकर के कथन पर विश्वास करके अब तक इसके कन्या भाव को छिपा रखा था। भार्योवाच। रानी ने कहा, महाराज, भगवान शिव का दिया हुआ वर किसी तरह मिथ्या नहीं होगा। भला तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले भगवान झूठी बात कैसे कह सकते हैं। राजन, यदि आपको अच्छा लगे तो कहूं, मेरी बात सुनिए।
पृषत नंदन इसे सुनकर अपनी बुद्धि के अनुसार ग्रहण करें। मेरा तो यह दृढ़ विश्वास है कि भगवान का वचन सत्य होगा, अतः आप प्रयत्न पूर्वक शास्त्रीय विधि के अनुसार इसका कन्या के साथ विवाह कर दें। इस प्रकार विवाह का निश्चय करके दोनों पति पत्नी ने दशार्ण राज की पुत्री का अपने पुत्र के लिए वरण किया। तदनंतर राजाओं में श्रेष्ठ द्रुपद ने समस्त राजाओं के कुल आदि का परिचय सुनाकर दशार्ण राजा की ही पुत्री का शिखंडी के लिए वरण किया। दशार्ण देश के राजा का नाम हिरण्यवर्मा था। भूपाल हिरण्यवर्मा ने शिखंडी को अपनी कन्या दे दी। दशार्ण देश का वह राजा हिरण्यवर्मा महान दुर्जय और दुर्धर्ष वीर था। उसके पास विशाल सेना थी, साथ ही उसका हृदय भी विशाल था। नृपश्रेष्ठ हिरण्यवर्मा की पुत्री भी युवावस्था को प्राप्त थी। इधर द्रुपद की कन्या शिखंडिनी भी पूर्ण युवती हो गई थी। विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर पत्नी सहित शिखंडी पुनः कांपिल्य नगर में आया। दशार्ण राज की कन्या ने कुछ ही दिनों में यह समझ लिया कि शिखंडी तो स्त्री है। हिरण्यवर्मा की पुत्री ने शिखंडी के यथार्थ रूप को जानकर अपनी धाय तथा सखियों से लजाते लजाते यह गुप्त बात कह दी कि पांचाल राज के पुत्र शिखंडी वास्तव में पुरुष नहीं स्त्री हैं। नृपश्रेष्ठ यह सुनकर दशार्ण देश की धायों को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने यह समाचार सूचित करने के लिए बहुत सी दासियों को दशार्ण राज के यहाँ भेजा। वे सब दासियां दशार्ण राज से सब बातें ठीक ठीक बताती हुई बोली कि राजा द्रुपद ने बहुत बड़ा धोखा किया है। यह सुनकर दशार्ण राज अत्यंत कुपित हो बैठे। महाराज, शिखंडी भी उस राज परिवार में पुरुष की ही भांति आनंद पूर्वक घूमता फिरता था। उसे अपना स्त्रीत्व अच्छा नहीं लगता था। भरत श्रेष्ठ राजेंद्र, तदनंतर कुछ दिनों में उसके स्त्री होने का समाचार सुनकर हिरण्यवर्मा क्रोध से पीड़ित हो गया। तदनंतर दशार्ण राज ने दुस्सह क्रोध से युक्त हो राजा द्रुपद के दरबार में दूत भेजा। हिरण्यवर्मा का वह दूत द्रुपद के पास पहुंचकर अकेला एकांत में सबको हटाकर केवल राजा से इस प्रकार बोला, निष्पाप नरेश, आपने दशार्ण राज को धोखा दिया है। आपके द्वारा किए गए अपमान से उनका क्रोध बहुत बढ़ गया है। उन्होंने आपसे कहने के लिए यह संदेश भेजा है। नरेश्वर, तुमने जो मेरा अपमान किया है वह निश्चय ही तुम्हारे खोटे विचार का परिचय है। तुमने मोहवश अपनी पुत्री के लिए मेरी पुत्री का वरण किया था। दुर्मते, उस ठगी और वंचना का फल अब तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त होगा। धीरज रखो। मैं अभी सेवकों और मंत्रियों सहित तुम्हें जड़ मूल सहित उखाड़ फेंकता हूँ। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अम्बोपाख्यान पर्व में हिरण्यवर्मा के दूत का आगमन विषयक 189वां अध्याय पूरा हुआ। 90+शततमोऽध्यायः। हिरण्यवर्मा के आक्रमण के भय से घबराए हुए द्रुपद का अपनी महारानी से संकट निवारण का उपाय पूछना। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, राजन, दूत के ऐसा कहने पर पकड़े गए चोर की भांति राजा द्रुपद के मुख से सहसा कोई बात नहीं निकली। उन्होंने मधुर भाषी दूतों के द्वारा यह संदेश देकर कि ऐसी बात नहीं है, आपको धोखा नहीं दिया गया है, अपने संबंधी को मनाने का दुष्कर प्रयत्न किया। राजा हिरण्यवर्मा ने जब पुनः पता लगाया तो पांचाल राज की पुत्री शिखंडिनी कन्या ही है, यह बात ठीक जान पड़ी। इससे रुष्ट होकर उन्होंने बड़ी उतावली के साथ द्रुपद पर आक्रमण करने का निश्चय किया। तदनंतर राजा ने धायों के कथनानुसार अपनी कन्या को द्रुपद के द्वारा धोखा दिए जाने का समाचार अमित तेजस्वी मित्र राजाओं के पास भेजा। भारत, इसके बाद नृपश्रेष्ठ हिरण्यवर्मा ने सैन्य संग्रह करके राजा द्रुपद के ऊपर चढ़ाई करने का निश्चय किया।
राजेंद्र, फिर राजा हिरण्यवर्मा ने अपने मंत्रियों के साथ बैठकर परामर्श किया कि मुझे पांचाल नरेश के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। वहां महामना मंत्री राजाओं का यह निश्चय घोषित हुआ कि राजन, यदि यह सत्य सिद्ध हुआ कि शिखंडी वास्तव में पुत्र नहीं कन्या है, तब हम लोग पांचाल राज को कैद करके अपने घर को ले आएंगे और पांचाल देश के राज्य पर दूसरे किसी राजा को बिठाकर शिखंडी सहित द्रुपद को मरवा डालेंगे। फिर दूत के मुख से उस समाचार को यथार्थ जानकर राजा हिरण्यवर्मा ने द्रुपद के पास दूत भेजा। स्थिर रहो, सावधान हो जाओ, मैं कुछ ही दिनों में तुम्हारा संहार कर डालूंगा। भीष्म उवाच। भीष्म कहते हैं, राजा द्रुपद उन दिनों स्वभाव से ही भीरु थे, फिर उनके द्वारा अपराध भी बन गया था, अतः उन्होंने बड़े भारी भय का अनुभव किया। राजा द्रुपद ने दशार्ण नरेश के पास दूतों को भेजकर शोक से अधीर हो एकांत स्थान में अपनी पत्नी से मिलकर इस विषय में बातचीत करने की इच्छा की। पांचाल राज के हृदय में बड़ा भारी भय समा गया था। वे शोक से पीड़ित थे, अतः उन्होंने अपनी प्यारी पत्नी शिखंडी की माता से इस प्रकार कहा, देवी, मेरे महाबली संबंधी हिरण्यवर्मा क्रोधवश अपनी विशाल सेना लाकर मेरे ऊपर आक्रमण करेंगे। इस समय हम दोनों क्या करें? इस कन्या के प्रश्न को लेकर हम लोग किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं। संबंधी के मन में यह शंका दृढ़ मूल हो गई है कि तुम्हारा पुत्र शिखंडी वास्तव में कन्या है। यह सोचकर वे ऐसा मानने लगे हैं कि मेरे साथ धोखा किया गया है और इसलिए वे अपने मित्रों, सैनिकों तथा सेवकों सहित आकर मुझे यत्नपूर्वक उखाड़ फेंकना चाहते हैं। सुश्रोणी, यहाँ क्या सच है और क्या झूठ? शोभने, इस बात को तुम ही बताओ। तुम्हारे मुख से निकले हुए शुभ वचनों को सुनकर मैं वैसा ही करूंगा। रानी, मेरा जीवन संशय में पड़ गया है। यह शिखंडिनी भी बालिका ही है। सुंदरी, तुम भी महान संकट में फंस गई हो। शुश्रोणी, मैं पूछ रहा हूँ, सबको संकट से छुड़ाने के लिए कोई यथार्थ उपाय बताओ। शुचिस्मिते, मैं उस उपाय को शीघ्र ही काम में लाऊंगा। सुंदर अंगों वाली महारानी, तुम शिखंडी के विषय में भय मत करो। मैं दया करके वही कार्य करूंगा जो वस्तुतः हितकारक होगा। मैं स्वयं पुत्र धर्म से वंचित हो गया हूँ और मैंने दशार्ण नरेश महाराज हिरण्यवर्मा को भी वंचित किया है। अतः महाभागे, इस अवसर पर तुम्हारी दृष्टि में जो हितकारक कार्य हो उसे बताओ, मैं उसका अनुष्ठान करूंगा। यद्यपि राजा द्रुपद सब कुछ जानते थे, तो भी दूसरे लोगों में अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए महारानी से स्पष्ट शब्दों में पूछा। उनके प्रश्न करने पर रानी ने राजा को इस प्रकार उत्तर दिया। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अंबोपाख्यान पर्व में द्रुपद प्रश्न विषयक 190वां अध्याय पूरा हुआ। 190+100तमोऽध्यायः। द्रुपद पत्नी का उत्तर, द्रुपद के द्वारा नगर रक्षा की व्यवस्था और देवाराधन तथा शिखंडिनी का वन में जाकर स्थूणाकर्ण नामक यक्ष से अपने दुख निवारण के लिए प्रार्थना करना। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, महाबाहु नरेश्वर, तब शिखंडी की माता ने अपने पति से यथार्थ रहस्य बताते हुए कहा, यह पुत्र शिखंडी नहीं, शिखंडिनी नाम वाली कन्या है। राजन, पुत्र रहित होने के कारण मैंने अपनी सौतों के भय से इस कन्या शिखंडिनी के जन्म लेने पर भी इसे पुत्र ही बताया। नरश्रेष्ठ, आपने भी प्रेमवश मेरे इस कथन का अनुमोदन किया और महाराज, कन्या होने पर भी आपने इसका पुत्रोचित संस्कार किया। राजन, मेरे ही कथन पर विश्वास करके आप दशार्ण राज की पुत्री को इसकी पत्नी बनाने के लिए ब्याह लाए। महादेव जी के वरदान वाक्य पर दृष्टि रखने के कारण मैंने इसके विषय में पुत्र होने की घोषणा की थी। महादेव जी ने कहा था कि पहले कन्या होगी,
फिर वही पुत्र हो जाएगा। इसलिए इस वर्तमान संकट की उपेक्षा की गई। यह सुनकर यज्ञसेन द्रुपद ने मंत्रियों को सब बातें ठीक ठीक बता दी। राजन, तत्पश्चात प्रजा की रक्षा के लिए जैसी व्यवस्था उचित है, उसके लिए उन्होंने पुनः मंत्रियों के साथ गुप्त मंत्रणा की। नरेंद्र, यद्यपि राजा द्रुपद ने स्वयं ही वंचना की थी, तथापि दशार्ण राज के साथ संबंध और प्रेम बनाए रखने की इच्छा करके एकाग्र चित्त से मंत्रणा करते हुए वे एक निश्चय पर पहुंच गए। भरत नंदन राजेंद्र, यद्यपि वह नगर स्वभाव से ही सुरक्षित था, तथापि उस विपत्ति के समय उसको सब प्रकार से सजा करके उन्होंने उसकी रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की। भरत श्रेष्ठ, दशार्ण राज के साथ विरोध की भावना होने पर रानी सहित राजा द्रुपद को बड़ा कष्ट हुआ। अपने संबंधी के साथ मेरा महान युद्ध कैसे टल जाए, यह मन ही मन विचार करके उन्होंने देवता की अर्चना आरंभ कर दी। राजन, राजा द्रुपद को देवाराधन में तत्पर देख महारानी ने पूजा चढ़ाते हुए नरेश से इस प्रकार कहा। देवताओं की आराधना साधु पुरुषों के लिए सदा ही सत्य उत्तम है। फिर जो दुख के समुद्र में डूबा हुआ हो, उसके लिए तो कहना ही क्या है। अतः आप गुरुजनों और संपूर्ण देवताओं का पूजन करें, ब्राह्मणों को पर्याप्त दक्षिणा दें और दशार्ण राज के लौट जाने के लिए अग्नियों में होम करें। प्रभु, मन ही मन यह चिंतन कीजिए कि दशार्ण राज बिना युद्ध किए ही लौट जाएं। देवताओं के कृपा प्रसाद से यह सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। विशाल लोचन नरेश, आपने इस नगर की रक्षा के लिए मंत्रियों के साथ जैसा विचार किया है वैसा कीजिए। भूपाल, पुरुषार्थ से संयुक्त होने पर ही दैव विशेष रूप से सिद्धि को प्राप्त होता है। दैव और पुरुषार्थ में परस्पर विरोध होने पर इन दोनों की ही सिद्धि नहीं होती। राजन, अतः आप मंत्रियों के साथ नगर की रक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्था करके इच्छानुसार देवताओं की अर्चना कीजिए। इन दोनों को इस प्रकार शोकमग्न होकर बातचीत करते देख उनकी तपस्विनी पुत्री शिखंडिनी लज्जित सी होकर इस प्रकार चिंता करने लगी। ये मेरे माता और पिता दोनों मेरे ही कारण दुखी हो रहे हैं। ऐसा सोचकर उसने प्राण त्याग देने का विचार किया। इस प्रकार जीवन का अंत कर देने का निश्चय करके वह अत्यंत शोकमग्न हो घर छोड़कर निर्जन एवं गहन वन में चली गई। राजन, वह वन समृद्धिशाली यक्ष स्थूणाकर्ण के द्वारा सुरक्षित था। उसी के भय से साधारण लोगों ने उस वन में आना जाना छोड़ दिया था। उसके भीतर स्थूणाकर्ण का विशाल भवन था, जो चूना और मिट्टी से लीपा गया था। उसके परकोटे और फाटक बहुत ऊंचे थे। उसमें खस की जड़ के धूम की सुगंध फैली हुई थी। उस भवन में प्रवेश करके द्रुपद पुत्री शिखंडिनी बहुत दिनों तक उपवास करके शरीर को सुखाती रही। स्थूणाकर्ण यक्ष ने उसे इस अवस्था में देखा। देखकर उसके हृदय में कोमल भाव का उदय हुआ। फिर उसने पूछा, भद्रे, तुम्हारा यह उपवास व्रत किस लिए है? अपना प्रयोजन शीघ्र बताओ, मैं उसे पूर्ण करूंगा। यह सुनकर उसने यक्ष से बार बार कहा, यह तुम्हारे लिए असंभव है। तब यक्ष ने बार बार उत्तर दिया, मैं तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण कर दूंगा। राजकुमारी, मैं कुबेर का सेवक हूं, मुझ में वर देने की शक्ति है। तुम्हारी जो भी इच्छा हो बताओ, मैं तुम्हें अदेय वस्तु भी दे दूंगा। भरत नंदन, तब शिखंडिनी ने उस यक्ष प्रवर स्थूणाकर्ण से अपना सारा वृत्तांत विस्तार पूर्वक बताया। शिखंडिन्युवाच, शिखंडिनी बोली, यक्ष, मेरे पुत्रहीन पिता अब शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि दशार्ण राज कुपित होकर उन पर आक्रमण करेंगे। वे सुवर्णमय कवच से युक्त नरेश, महाबली और महान उत्साही हैं। यक्ष, तुम मेरे माता पिता की और मेरी भी उनसे रक्षा करो। गुह्यक महायक्ष, तुमने मेरे दुख निवारण के लिए प्रतिज्ञा की है।
मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी कृपा से एक श्रेष्ठ पुरुष हो जाऊं। जब तक राजा हिरण्यवर्मा हमारे नगर पर आक्रमण नहीं कर रहे हैं, तभी तक मुझ पर कृपा करो। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अम्बोपाख्यान पर्व में स्थूणाकरण के साथ शिखंडिनी का भेंट विषयक 191वां अध्याय पूरा हुआ। द्विनवत्यधिकशततमोऽध्यायः। शिखंडी को पुरुषत्व की प्राप्ति, द्रुपद और हिरण्यवर्मा की प्रसन्नता, स्थूणाकर्ण को कुबेर का शाप तथा भीष्म का शिखंडी को न मारने का निश्चय। भीष्म उवाच। भीष्म कहते हैं, भरत श्रेष्ठ कौरव, शिखंडिनी की यह बात सुनकर दैव पीड़ित यक्ष ने मन ही मन कुछ सोचकर कहा, भद्रे, तुम जैसा कहती हो वैसा हो तो जाएगा, परंतु वह मेरे दुख का कारण होगा। तथापि मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। इस विषय में जो मेरी शर्त है उसे सुनो। मैं तुम्हें अपना पुरुषत्व दूंगा और तुम्हारा स्त्रीत्व स्वयं धारण करूंगा, किंतु कुछ ही काल के लिए अपना यह पुरुषत्व तुम्हें दूंगा। यह उस निश्चित समय के भीतर ही तुम्हें मेरा पुरुषत्व लौटाने के लिए यहाँ आ जाना चाहिए। इसके लिए मुझे सच्चा वचन दो। मैं सिद्ध संकल्प, सामर्थ्यशाली, इच्छानुसार सर्वत्र विचरने वाला तथा आकाश में भी चलने की शक्ति रखने वाला हूँ। तुम मेरी कृपा से केवल अपने नगर और बंधु बांधवों की ही रक्षा करो। राजकुमारी, इस प्रकार मैं तुम्हारा स्त्रीत्व धारण करूंगा। कार्य पूर्ण हो जाने पर तुम मेरा पुरुषत्व लौटा देने की मुझसे सच्ची प्रतिज्ञा करो, तब मैं तुम्हारा प्रिय कार्य करूंगा। शिखंडिन्युवाच। शिखंडिनी बोली, भगवन, तुम्हारा यह पुरुषत्व मैं समय पर लौटा दूंगी। निशाचर, तुम कुछ ही समय के लिए मेरा स्त्रीत्व धारण कर लो। दशार्ण देश के स्वामी राजा हिरण्यवर्मा के लौट जाने पर मैं फिर कन्या ही हो जाऊंगी और तुम पूर्ववत पुरुष हो जाओगे। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, नरेश्वर, इस प्रकार बात करके उन्होंने परस्पर प्रतिज्ञा कर ली तथा उन दोनों ने एक दूसरे के शरीर में अपने अपने पुरुषत्व और स्त्रीत्व का संक्रमण करा दिया। भारत, स्थूणाकर्ण यक्ष ने उस शिखंडिनी के स्त्रीत्व को धारण कर लिया और शिखंडिनी ने यक्ष का प्रकाशमान पुरुषत्व प्राप्त कर लिया। राजन, इस प्रकार पुरुषत्व पाकर पांचाल राजकुमार शिखंडी बड़े हर्ष के साथ नगर में आया और अपने पिता से मिला। उसने जैसे जो वृत्तांत हुआ था वह सब राजा द्रुपद से कह सुनाया। उसकी यह बात सुनकर राजा द्रुपद को अपार हर्ष हुआ। पत्नी सहित राजा को भगवान महेश्वर के दिए हुए वर का स्मरण हो आया। तदनंतर राजा द्रुपद ने दशार्ण राज के पास दूत भेजा और यह कहलाया कि मेरा पुत्र पुरुष है, आप मेरी इस बात पर विश्वास करें। इधर दुख और शोक में डूबे हुए दशार्ण राज ने सहसा पांचाल राज द्रुपद पर आक्रमण किया। कांपिल्य नगर के निकट पहुंचकर दशार्ण राज ने वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ एक ब्राह्मण को सत्कार पूर्वक दूत बनाकर भेजा और कहा, दूत, मेरे कथनानुसार राजाओं में अधम उस पांचाल नरेश से कहिए, दुर्मते, तुमने जो अपनी कन्या के लिए मेरी कन्या का वरण किया था, उस घमंड का फल तुम्हें आज देखना पड़ेगा, इसमें संशय नहीं है। नृपश्रेष्ठ, दशार्ण राज का यह संदेश पाकर और उन्हीं की प्रेरणा से दूत बनकर वे ब्राह्मण देवता कांपिल्य नगर में आए। नगर में आकर वे पुरोहित ब्राह्मण महाराज द्रुपद से मिले। पांचाल राज ने सत्कार पूर्वक उन्हें अर्घ्य तथा गौ अर्पण की। उनके साथ राजकुमार शिखंडी भी थे। राजेंद्र, पुरोहित ने वह पूजा ग्रहण नहीं की और इस प्रकार कहा, राजन, वीरवर राजा हिरण्यवर्मा ने जो संदेश दिया है उसे सुनिए। पापाचारी दुर्बुद्धि नरेश, तुम्हारी पुत्री के द्वारा मैं ठगा गया हूं। वह पाप तुमने ही किया है, अतः उसका फल भोगो। नरेश्वर, युद्ध के मैदान में आकर मुझे युद्ध का अवसर दो। मैं मंत्री, पुत्र और बांधवों सहित
तुम्हारे समस्त कुल को उखाड़ फेंकूंगा। इस प्रकार पुरोहित ने मंत्रियों के बीच में बैठे हुए राजा द्रुपद से दशार्ण राजा का कहा हुआ उपालंभ्य युक्त संदेश सुनाया। भरत श्रेष्ठ, तब राजा द्रुपद प्रेम से विनीत हो गए और इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, आपने मेरे संबंधी के कथनानुसार जो बात मुझे सुनाई है, उसका उत्तर मेरा दूत स्वयं जाकर राजा को देगा। तदनंतर द्रुपद ने भी महामना हिरण्यवर्मा के पास वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण को दूत बनाकर भेजा। राजन, उन्होंने दशार्ण नरेश के पास आकर द्रुपद ने जो कुछ कहा था वह सब दोहरा दिया। राजन, आप आकर स्पष्ट रूप से परीक्षा कर लें। मेरा यह कुमार पुत्र है, कन्या नहीं। आपसे किसी ने झूठे ही इसके कन्या होने की बात कह दी है, जो विश्वास करने के योग्य नहीं है। राजा द्रुपद का यह उत्तर सुनकर हिरण्यवर्मा ने कुछ विचार किया और अत्यंत मनोहर रूप वाली कुछ श्रेष्ठ युवतियों को यह जानने के लिए भेजा कि शिखंडी स्त्री है या पुरुष। कौरवराज, उन भेजी हुई युवतियों ने वास्तविक बात जानकर राजा हिरण्यवर्मा को बड़ी प्रसन्नता के साथ सब कुछ बता दिया। उन्होंने दशार्ण राज को यह विश्वास दिला दिया कि शिखंडी महान प्रभावशाली पुरुष है। इस प्रकार परीक्षा करके राजा हिरण्यवर्मा बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने संबंधी से मिलकर बड़े हर्ष और उल्लास के साथ वहां निवास किया। राजा ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपने जामाता शिखंडी को भी बहुत धन, हाथी, घोड़े, गाय, बैल और दासियां दी। इतना ही नहीं, उन्होंने झूठी खबर भेजने के कारण अपनी पुत्री को भी झिड़कियां दी। फिर वे राजा द्रुपद से सम्मानित होकर लौट गए। मनोमालिन्य दूर करके दशार्ण राज हिरण्यवर्मा के प्रसन्नता पूर्वक लौट जाने पर शिखंडिनी को भी बड़ा हर्ष हुआ। उधर कुछ काल के पश्चात नरवाहन कुबेर लोक में भ्रमण करते हुए स्थूणाकर्ण के घर पर आए। उसके घर के ऊपर आकाश में स्थित हो धनाध्यक्ष कुबेर ने उसका अच्छी तरह अवलोकन किया। स्थूणाकर्ण यक्ष का वह भवन विचित्र हारों से सजाया गया था। खश की और अन्य पदार्थों की सुगंध से भी अर्चित तथा चांदोमों से सुशोभित था। उसमें सब ओर धूप की सुगंध फैली हुई थी। अनेकानेक ध्वज और पताकाएं उसकी शोभा बढ़ा रही थी। वहां भक्ष्य भोज्य पेय आदि सभी वस्तुएं जिनका दंत और जिह्वा द्वारा उदराग्नि में हवन किया जाता है, प्रस्तुत थीं। तत्पश्चात कुबेर ने उस भवन में प्रवेश किया। कुबेर ने उसके निवास स्थान को सब ओर से सुसज्जित मणि, रत्न तथा सुवर्ण की मालाओं से परिपूर्ण, भांति भांति के पुष्पों की सुगंध से व्याप्त तथा झाड़ बुहार और धो पोंछ कर देने के कारण शोभा संपन्न देखकर यक्षराज ने स्थूणाकर्ण के सेवकों से पूछा, अमित पराक्रमी यक्षों, स्थूणाकर्ण का यह भवन तो सब प्रकार से सजाया हुआ दिखाई देता है। इससे सिद्ध है कि वह घर में ही है, तथापि वह मूर्ख मेरे पास आता क्यों नहीं है? वह मंद बुद्धि यक्ष मुझे आया हुआ जानकर भी मेरे निकट नहीं आ रहा है, इसलिए उसे महान दंड देना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। यक्षा ऊचुहु, यक्षों ने कहा, राजन, राजा द्रुपद के यहाँ एक शिखंडिनी नाम की कन्या उत्पन्न हुई है। उसी को किसी विशेष कारणवश इन्होंने अपना पुरुषत्व दे दिया है और उसका स्त्रीत्व स्वयं ग्रहण कर लिया है। तब से वे स्त्री रूप होकर घर में ही रहते हैं। स्त्री रूप में होने के कारण ही वे लज्जावश आपके पास नहीं आ रहे हैं। महाराज, इसी कारण से स्थूणाकर्ण आज आपके सामने नहीं उपस्थित हो रहे हैं। यह सुनकर आप जैसा उचित समझें करें। आज आपका विमान यहीं रहना चाहिए। तब यक्षराज ने कहा, स्थूणाकर्ण को यहाँ बुला ले आओ, मैं उसे दंड दूंगा। यह बात उन्होंने बार बार दोहराई। राजन, इस प्रकार बुलाने पर वह यक्ष कुबेर की सेवा में गया। महाराज, वह स्त्री स्वरूप धारण करने के कारण लज्जा में डूबा हुआ उनके सामने खड़ा हो गया। कुरुनंदन,
उसे इस रूप में देखकर कुबेर अत्यंत कुपित हो उठे और शाप देते हुए बोले, गुह्यकों, इस पापी स्थूणाकर्ण का यह स्त्रीत्व अब ऐसा ही बना रहे। तदनंतर महात्मा यक्षराज ने उस यक्ष से कहा, पाप बुद्धि और पापाचारी यक्ष, तूने यक्षों का तिरस्कार करके यहाँ शिखंडी को अपना पुरुषत्व दे दिया और उसका स्त्रीत्व ग्रहण कर लिया है। दुर्बुद्धे, तूने जो यह अव्यावहारिक कार्य कर डाला है, इसके कारण आज से तू स्त्री ही बना रहे और शिखंडी पुरुष रूप में ही रह जाए। तब यक्षों ने अनुनय विनय करके स्थूणाकर्ण के लिए कुबेर को प्रसन्न किया और बारंबार आग्रह पूर्वक कहा, भगवन, इस शाप का अंत कर दीजिए। तात तब महात्मा यक्षराज ने स्थूणाकर्ण का अनुगमन करने वाले उन समस्त यक्षों से इस शाप का अंत कर देने की इच्छा से इस प्रकार कहा, यक्षों, शिखंडी के मारे जाने पर यह स्थूणाकर्ण यक्ष अपना पूर्व रूप फिर प्राप्त कर लेगा, अतः अब इसे निर्भय हो जाना चाहिए। ऐसा कहकर महामना भगवान यक्षराज कुबेर उन यक्षों द्वारा अत्यंत पूजित हो निमेष मात्र में ही अभीष्ट स्थान पर पहुंच जाने वाले अपने समस्त सेवकों के साथ वहां से चले गए। उस समय कुबेर का शाप पाकर स्थूणाकर्ण वहीं रहने लगा। शिखंडी पूर्व निश्चित समय पर उस निशाचर स्थूणाकर्ण के पास तुरंत आ गया। उसके निकट जाकर शिखंडी ने कहा, भगवन, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। तब स्थूणाकर्ण ने उसे बारंबार कहा, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राजकुमार शिखंडी को सरलता पूर्वक आया हुआ देख उससे यक्ष ने अपना सारा वृत्तांत ठीक ठीक कह सुनाया। यक्ष उवाच, यक्ष ने कहा, राजकुमार, तुम्हारे लिए ही यक्षराज ने मुझे शाप दे दिया है, अतः अब जाओ, इच्छानुसार सारे जगत में सुखपूर्वक विचरो। मैं इसे अपना पुरातन प्रारब्ध ही मानता हूँ, जो कि तुम्हारा यहाँ से जाना और उसी समय यक्षराज कुबेर का यहाँ आकर दर्शन देना हुआ। अब इसे टाला नहीं जा सकता। भीष्म उवाच, भीष्म कहते हैं, भरत नंदन, स्थूणाकर्ण यक्ष के ऐसा कहने पर शिखंडी बड़े हर्ष के साथ अपने नगर को लौट आया। पूर्ण मनोरथ होकर लौटे हुए अपने पुत्र शिखंडी के साथ पांचाल राज द्रुपद ने गंधमाल्य आदि नाना प्रकार के बहुमूल्य उपचारों द्वारा देवताओं, ब्राह्मणों, चैत्य, पीपल आदि धार्मिक वृक्षों तथा चौराहों का पूजन किया तथा बंधु बांधवों सहित उन्हें महान हर्ष प्राप्त हुआ। महाराज कुरुश्रेष्ठ, द्रुपद ने अपने पुत्र शिखंडी को, जो पहले कन्या रूप में उत्पन्न हुआ था, द्रोणाचार्य की सेवा में धनुर्वेद की शिक्षा के लिए सौंप दिया। इस प्रकार द्रुपद पुत्र शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न ने तुम सब भाइयों के साथ ही ग्रहण, धारण, प्रयोग और प्रतिकार इन 4 पादों से युक्त धनुर्वेद का अध्ययन किया। मैंने द्रुपद के नगर में कुछ गुप्तचर नियुक्त कर दिए थे, जो गूंगे, अंधे और बहरे बनकर वहां रहते थे। वे ही यह सब समाचार मुझे ठीक ठीक बताया करते थे। महाराज कुरुश्रेष्ठ, इस प्रकार यह रथियों में उत्तम द्रुपद कुमार शिखंडी पहले स्त्री रूप में उत्पन्न होकर पीछे पुरुष हुआ था। भरत श्रेष्ठ, काशी राज की ज्येष्ठ कन्या जो अंबा नाम से विख्यात थी, वही द्रुपद के कुल में शिखंडी के रूप में उत्पन्न हुई है। जब यह हाथ में धनुष लेकर युद्ध करने की इच्छा से मेरे सामने उपस्थित होगा, उस समय मुहूर्त भर भी न तो उसकी ओर देखूंगा और न उस पर प्रहार ही करूंगा। कौरव नंदन, इस भूमंडल में भी मेरा यह व्रत प्रसिद्ध है कि जो स्त्री हो, जो पहले स्त्री रहकर पुरुष हुआ हो, जिसका नाम स्त्री के समान हो तथा जिसका रूप एवं वेशभूषा स्त्रियों के समान हो, इन सब पर मैं बाण नहीं छोड़ सकता। तात, इसी कारण से मैं शिखंडी को नहीं मार सकता। शिखंडी के जन्म का वास्तविक वृत्तांत मैं जानता हूँ, अतः समर भूमि में वह आततायी होकर आवे तो भी मैं इसे नहीं मारूंगा।
यदि भीष्म स्त्री का वध करें तो साधु पुरुष उसकी निंदा करेंगे। अतः शिखंडी को समर भूमि में खड़ा देखकर भी मैं इसे नहीं मारूंगा। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह सब सुनकर कुरुवंशी राजा दुर्योधन ने 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार कर भीष्म के लिए शिखंडी का वध न करने का उचित ही मान लिया। शिखंडी का वध न करना उचित ही मान लिया। जन्मेजय, यह सब सुनकर कुरुवंशी राजा दुर्योधन ने 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार कर भीष्म के लिए शिखंडी का वध न करना उचित ही मान लिया। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अंबोपाख्यान पर्व में शिखंडी को पुरुषत्व प्राप्ति विषयक 192वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।